हेलो स्टूडेंट, मैं आपको साखी पढ़ा रही थी। कबीरदास के पार्ट नंबर 1 से साखी पढ़ा रही थी। मैंने पहला दोहा आपको पढ़ाया, उस पर चर्चा की। अब मैं आपको उसी श्रृंखला में अगले दोहे की चर्चा करने जा रही हूँ। तो दूसरा दोहा इस प्रकार लिखा हुआ है हमारे ब्लैक बोर्ड पर, देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जो हैं अपने गुरु को बहुत महत्व देते हैं, उनकी महिमा का बखान करते, उनकी महिमा का वर्णन उन्होंने किया है कि गुरु की कृपा से ही उनको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा कबीरदास का मानना है। इसलिए वो गुरु को ईश्वर के समान ही समझते हैं, ईश्वर के समान, ब्रह्म के समान ही मानते हैं। तो वे कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, मेरे गुरु की जो महिमा है वो अनंत है, अपरंपार है। मैं अनंत किया उपकार, मेरे गुरु ने मेरे ऊपर अनेक प्रकार से उपकार किए हैं, अनेकों उपकार किए हैं। फिर है लोचन अनंत उघाड़िया, मेरे गुरु ने पहले मुझे आत्मज्ञान कराया, उस आत्मबोध से, उस आत्मज्ञान से उन्होंने मेरे आंतरिक, लोचन माने नेत्र, अनंत माने यहाँ पे अर्थ है आंतरिक, उघाड़िया माने खोल दिए। तो मेरे गुरु ने आत्मबोध करा के मेरे आंतरिक नेत्रों को खोलकर ईश्वर के दर्शन कराए। अनंत दिखावन हार, अनंत माने यहाँ पर ईश्वर से है, परमात्मा से है, जिसको उन्होंने दिखाया अर्थात जिसके उन्होंने दर्शन कराए। तो इस प्रकार कबीरदास जी अपने गुरु के ऊपर समर्पण का भाव रखते हुए, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि मेरे गुरु की महिमा अपरंपार है, उन्होंने मेरे ऊपर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं, उन्होंने मेरे आंतरिक नेत्रों को खोलकर मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, एक दिव्य दृष्टि, एक अलौकिक दृष्टि मुझे प्रदान करी है। और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा ही गुरु की कृपा से मैंने ब्रह्म के, ईश्वर के अनंत रूप का, ईश्वर अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, तो मैंने उस ईश्वर के उस अनंत रूप का, उस ब्रह्मांड में, ब्रह्मा के उस ब्रह्मांड के, मैं उस ईश्वर के परम ब्रह्म के दर्शन किए। तो ये सब गुरु की कृपा से हुआ, जब उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, जब उन्होंने मेरे आंतरिक नेत्रों को खोल दिया, तब मेरे साथ संभव हुआ कि तब मैं परम ब्रह्म, परमात्मा के उस ब्रह्मांड को, उस परमात्मा के स्वरूप को मैं देख पाया। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने मुझे ब्रह्म के, परमात्मा के दर्शन कराए, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की, मेरे आंतरिक नेत्र खोल दिए और मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की कि जिससे मैंने ब्रह्म के, परमात्मा के, ईश्वर के, उस अनंत अगम अगोचर ईश्वर के मैंने दर्शन किए। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने मुझे ईश्वर के दर्शन करा के मुझे भी क्या बना दिया, मुझे भी ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। तो गुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके, गुरु की कृपा से मैं जो था ब्रह्म ज्ञानी, मैं भी गुरु के समान, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के समान मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने मेरे आंतरिक नेत्र खोले, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब मैं जाकर उस दिव्य दृष्टि के द्वारा मैंने परमात्मा को दर्शन किए, ब्रह्मांड के दर्शन किए, परमात्मा के स्वरूप को देखा, उसके पूरे स्वरूप के मैंने दर्शन कर लिए। अनंत दिखावन हार,
इस प्रकार मैं भी ब्रह्म ज्ञानी बन गया गुरु की कृपा से। अब ये दोहा है, 2-4 लाइनों का। दोहे की परिभाषा आपको याद होगी कि दोहा अर्ध सम्मात्र छंद है, होता है। ये सारे दोहे ही हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं दोहे हैं इसलिए मैं दोहे की परिभाषा भी आपको बता देती हूँ कि दोहा जो होता है छंद है, और ये अर्ध सम्मात्रित छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। पहले चरण के बाद कॉमा लगता है, दूसरे चरण के बाद एक विराम लगता है, फिर तीसरे चरण के बाद कॉमा लगता है, चौथे चरण के बाद डबल लाइन करते हैं, तब ये दोहा पूरा हो जाता है। तो दोहे की परिभाषा ये है कि दोहे में दोहा अर्धसम्मात्रित छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह ये दोहा भी कंप्लीट होता है। अब इस दोहे से हम 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न हम निकालते हैं। पहला प्रश्न वही होगा, कॉमन होता है पहला प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये दोहा की व्याख्या की, उसका अर्थ मैंने आपको बताया, आपने समझा भी होगा। तो पहले तो इसके अंदर जो है मैं उसको बता देती हूँ। ये जो अनंत शब्द आप देख रहे हैं, ये 4 बार आया है यहाँ पे। अनंत, अनंत, अनंत और अनंत। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि हर अनंत शब्द के अर्थ जो है अलग अलग है। पहला अनंत आप देखते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, मतलब गुरु की महिमा जो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, अपरंपार है। ठीक है, तो पहले का अर्थ हो गया अनंत, जिसका कोई अंत ना, जिस मतलब गुरु की महिमा अपरंपार है। दूसरे अनंत शब्द का हो गया अनंत किया उपकार। अनंत माने अनेक प्रकार के, अनेकों उपकार किए। दूसरे अनंत का अर्थ होगा अनेकों, अनेक, अनेक शब्द होगा यहाँ पे, अनेक उपकार किए। ठीक है, फिर तीसरा अनंत यहाँ प्रयुक्त हुआ है, लोचन अनंत उघाड़िया। जो तीसरा अनंत है, इसका अर्थ है आंतरिक दृष्टि। अनंत माने आंतरिक, लोचन माने दृष्टि, नेत्र। तो तीसरे अनंत का अर्थ यहाँ पे हो गया आंतरिक, मेरे अंदर की नेत्र। आंखों, बाहर के नेत्रों से तो हम बाहर की दुनिया देखते हैं, और जो आंतरिक नेत्र होते हैं हमारे, उसमें हम अंदर की तरफ से अपने आप को पहचानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं। और जब अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो ईश्वर को जानने लगते हैं। तो इस तीसरे अनंत का अर्थ है आंतरिक नेत्र। आंतरिक, सॉरी, नेत्र नहीं, नेत्र माने लोचन माने नेत्र, और अनंत माने आंतरिक। पहला अनंत हो गया अपरंपार, दूसरा अनंत हो गया अनेक, तीसरा अनंत हो गया आंतरिक माने अंदर के, और चौथा अनंत अनंत दिखावन हार। इस चौथे अनंत का नंबर 4 पे जो अनंत है, उसका अर्थ है ईश्वर से संबंधित है। ईश्वर जो है अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर का ना आदि है और ना ईश्वर का अंत है। तो चौथा अनंत शब्द का अर्थ हो गया यहाँ पे अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो इस कारण यहाँ पर जो है, अगर अलंकार है तो यहाँ पे यमक अलंकार है। दूसरी एक इसमें, इस दोहे के जो अंत में है, दूसरा दोहे की जो दूसरी पंक्ति है और दोहे की जो चौथी पंक्ति है, इसमें समानता दिखी जा रही है। उपगार, हार, गार और हार, ये समानता देखी जा रही है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की जो भेद होते हैं, अंत्यानुप्रास यहाँ पे आएगा, क्योंकि अंत में तुकबंदी सी हो रही है। गार हो, हार हो, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें तुकबंदी मानी जाती है। तो अंत्यानुप्रास, अंत में समानता होने से, तुकबंदी होने से यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। तो ये आपने देख लिया।
अब इसी दोहे से 5 हमारा जो पैटर्न है, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सेम पूछा जाएगा कि इस पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम। तो आप जानते हैं पाठ का नाम है साखी और कवि का नाम है कबीरदास। दूसरा पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे मैंने ये तीसरे और चौथी लाइन की रेखा खींच दी, तो मतलब ये होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे मैंने अभी आपको व्याख्या बताई है, वैसे ही आप इस अंश की व्याख्या कर देंगे। अब 3 क्वेश्चन बचते हैं। 3 क्वेश्चन हम इसमें से और पूछ सकते हैं, जैसे कि कबीरदास पे कबीर किसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कबीर ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया। और हम पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आया हुआ जो अनंत शब्द है उसमें कौन सा अलंकार है। तो हम कह देंगे इसमें यमक अलंकार है, और हम स्पष्ट भी कर देंगे। पहला अनंत अपरंपार, दूसरा अनंत अनेक, तीसरा अनंत आंतरिक और चौथा अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये इस तरह से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब 5वां क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुरु ने कबीर पर कैसी कृपा की। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि गुरु ने कबीर के आंतरिक नेत्रों को खोल दिया। तो इस प्रकार आपने 2 दोहे यहाँ पे मैंने आपको इस पर चर्चा करती हूँ मैं, और यहीं पे मैं विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद।